प्रेमिका से मिलने पहुंचा प्रेमी दूसरे लड़कों को देखकर खून खौला और मर्डर हो गया। इस मर्डर मिस्ट्री से पर्दा उठाते हैं कि उस प्रेमिका को प्रेमी ने किस तरह कत्ल किया और कैसे इस मामले का खुलासा हुआ। उत्तर प्रदेश की पीलीभीत की इस घटना से पर्दा उठाते हैं सनसनी जिस तरह इस हरर खबर जिससे जब उस लड़की का मर्डर हुआ उसमें कौन शामिल था, कौन आरोपी था, किस आधार पर पुलिस ने जांच की, तो इससे पर्दा उठाते हैं आखिर एक प्रेमी ने प्रेमिका का किस तरह कत्ल किया। तो दोस्तों, मैं एसबी सागर टीपीएन 20 न्यूज से नमस्कार। दरअसल उत्तर प्रदेश पीलीभीत जिले का एक जहानाबाद थाना पड़ता है, वो पीलीभीत से 10-15 किलोमीटर दूर है और वह जो थाना है वो पीलीभीत से सितारगंज रोड पर पड़ता है 15 किलोमीटर दूर। और उस थाने का एक गांव है, उस गांव के अंतर्गत एक लड़की एक जिसका प्रेमी होता है और उस प्रेमी को प्रेमिका बुलाती है। पीलीभीत के जहानाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत 12 अप्रैल को प्रेमिका ने अपने प्रेमी को बुलाया और उसके बाद जैसे ही प्रेमी उस प्रेमिका से मिलने पहुंचा उसने दो युवकों को देखा और उसका खून खौल गया देखकर, और उसने उसका इस तरह गला दबाया कि आखिरी सांस तक उसका गला दबाता रहा। आखिर में उसकी मृत्यु हो गई। तो उसे लग रहा था कि इस लड़की ने मुझे धोखा दिया है। तो ब्रेन वॉश सम्मोहक एक लड़की को हद से ज्यादा प्यार करने का ये नतीजा होता है कि जब आदमी गुस्सा में होता है तो बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करता है। इस व्यक्ति ने अपनी बुद्धि के जगह अपने दिमाग को इस्तेमाल करा अपने हिसाब से। आखिर उस बेटी की जान चली गई और उसकी बेटी की जो मौत हो गई उसका खुलासा कैसे हुआ आगे बात करेंगे। तो गुस्साई युवक ने प्रेमी का गला दबाकर जोर जोर से गला दबाया जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। युवक फरार हो गया और घर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कि घर में उसके दादा के साथ रहती थी और उसके माँ बाप जो थे वो नेपाल में काम करते थे। और गुजारिश है इस वीडियो के माध्यम से आपसे कि अपने बेटा बेटी को कहीं भी अकेला ना छोड़ें, अपने साथ रखें ताकि उनको जो परिस्थिति है विषम परिस्थिति में पड़ने पर इस तरह की घटना से बचाया जा सके। तो उस लड़की के जो परिजन थे, माँ बाप दूर थे और जो परिजन थे उन्होंने उसको दफना दिया। माँ बाप पहुंचे तब तक ये दफनाने का काम हो चुका था, संस्कार हो चुका था। उसके बाद उसकी माँ को जैसे परिवार में गमहीन माहौल होता है तो माँ को सख्त परेशान थी कि आखिर बेटी की मृत्यु कैसे हो गई। तो परेशान माँ ने इधर उधर बहुत कोशिश की लेकिन आखिर में एक मोबाइल मिला उस बेटी का, जिस बेटी को प्रेमी ने मार दिया था। मोबाइल खराब था, उसने दुकान पर दिखाया, मोबाइल चालू हो गया। जब मोबाइल चालू हुआ तो उसमें हैरान कर देने वाले फोटो देखकर वो महिला परेशान हो गई। उसने देखा हो सकता है इन फोटो के आधार पर मेरी बेटी के हत्यारे तक पहुंचा जा सकता है। तो उस महिला ने जो नेपाल में रहती थी लड़की की मां जाकरा, जिसने सीरी नाम जो बेटी थी काल्पनिक, उस बेटी के हत्यारे तक खुलासा करने के लिए तलाश करने के लिए उसने वो मोबाइल पुलिस को दिया और एसएसपी को सूचना दी। पुलिस ने उस सूचना के आधार पर 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, जांच पड़ताल और मोबाइल को सर्विस लॉन्च में लगाया दोस्तों। जिसके बाद मोबाइल में कॉल डिटेल से जो सामने आया वो हैरान करने वाला था। पुलिस को पता चला कि जो लड़की का फोन है उससे जो सिपाही मुरादाबाद में राजकुमार है वो बात करता है और उसी राजकुमार के फोन जब कॉल डिटेल मिली तो बुलाया गया, उसे हिरासत में ले लिया गया दोस्तों। उसके बाद पुलिस ने उसे कड़ाई से पूछताछ की और जब उसे घटना स्थल पर लेके गए युवक को, तो पुलिस को पता चला कि जो सिपाही राजकुमार था उसने बताया कि मेरा जो संबंध था वो सीरी नाम की लड़की थी उसकी सहेली से था, ना कि सीरी से। उसने बात पर पुलिस ने भरोसा नहीं किया। जांच पड़ताल की तो पुलिस को पता चला, पीलीभीत पुलिस को पता चला कि इस कहानी में झोल है, इस कहानी में और ट्विस्ट है। तो उस ट्विस्ट को देखते हुए पीलीभीत पुलिस ने जब आसपास पूछताछ की तब पता चला कि इस जो सीरी है इस लड़की का संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई और लोगों ने बताया कि इस तरह मिली। पुलिस को शक हुआ, पुलिस ने जांच पड़ताल को आगे बढ़ाने के लिए जिला अधिकारी पीलीभीत से
अनुमति मांगी थी कि भाई हम इस लड़की का पोस्टमार्टम कराएंगे। तो पोस्टमार्टम कराने के लिए 6 मई को जिलाधिकारी पीलीभीत ने अनुमति दी और अनुमति देने के बाद बदबू की हालत में उस लड़की का शव को कब्रिस्तान से बाहर निकाला गया और उसका पोस्टमार्टम किया, जिसमें खुलासा हुआ कि इस लड़की की मौत जो हुई है गला दबाने मुंह दबाने से हुई है। उसके बाद गांव का मोहम्मद साहिम नाम का व्यक्ति था जिसने उस लड़की का मर्डर किया था, हत्या की थी। और जब पुलिस ने पकड़ा, उससे कड़ाई से पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि किस तरह, पुलिस को बताया कि किस तरह उसने उसका हत्या की। तो पुलिस ने हमें, जो मीडिया को बताया कि आरोपी मोहम्मद शामिल का जो सीरी नाम की लड़की थी उससे प्रेम संबंध था और 12 अप्रैल की रात को वह सीरी के घर पर गया, जिसको सीरी ने बुलाया था। और बुलाने के दौरान वो टाइम से पहले पहुंच गया और जैसे ही पहुंचा तो उसके घर से 2 लड़के बाहर निकल रहे थे तो उसका खून खौल गया, गुस्सा हो गया, उसने उसका मुंह दबाया और गला दबाया, जिससे उसकी मौत हो गई, छोड़कर भाग गया। और उसने गुनाह कबूल किया और जैसे ही गुनाह कबूल किया तब पूरी कहानी पुलिस के समझ में आ गई। तो दोस्तों, इस कहानी का फिर से वही कहना उद्देश्य है कि हमें अपने बेटी को जागरूक करना है, किसी को परेशान नहीं करना, इस चीज से सिर्फ जागरूक होना है कि हमारे बच्चे कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे हम लोगों को बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़े। तो TPN 20 न्यूज से जुड़े रहिए। हर बेहतरीन कहानी न्यूज के लिए मैं आपके सामने उपस्थित रहूंगा। गुजारिश है कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं। तो मेरे साथ बने रहें नेक्स्ट कहानी और न्यूज के लिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।